हेलो बच्चों, मेरा नाम है कल्पना और आप देख रहे हैं हैरी क्लासेस का यूट्यूब चैनल, जहां पर हम 12th क्लास की बायोलॉजी के फर्स्ट चैप्टर के बारे में चर्चा करेंगे। नए सिलेबस के अकॉर्डिंग जो हमारा सेकेंड चैप्टर था वो अब हमारा फर्स्ट चैप्टर हो गया है। पुरानी किताब में हमारा ये चैप्टर सेकेंड नंबर पे था और फर्स्ट चैप्टर था जीवों में जन्म, जो कि मैंने आधा पढ़ाया था। अब मैंने उसको वहीं पर रोक दिया है। अब हम पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। तो लैंगिक जनन के बारे में हमने आगे वाले वीडियो में चर्चा कर ली कि लैंगिक जनन क्या होता है, जिसमें क्या होता है, दो विपरीत लिंग वाले जीव आपस में क्या करते हैं, निषेचन करते हैं और क्या करते हैं, अपने संतति का निर्माण करते हैं। तो इस पार्ट में हम पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के बारे में देखेंगे। फर्स्ट चैप्टर का नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। लैंगिक जनन क्या होता है, तो मैंने आपको पहले वाली वीडियो में बताया था कि लैंगिक जनन किसे कहते हैं, अलैंगिक जनन किसे कहते हैं। तो अभी हम पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन के बारे में पढ़ेंगे। लैंगिक जनन क्या होता है, उसमें दो विपरीत जीव आपस में निषेचन करके अपनी संतति का निर्माण करते हैं, उसे हम लैंगिक जनन कहते हैं। और अलैंगिक जनन जिसमें एक ही जीव अपनी संतति का निर्माण करता है, उसे अलैंगिक जनन कहते हैं। और हमारे पार्ट यानी कि चैप्टर का नाम है पुष्पी पादपों में लैंगिक जनन। तो हम पहले पुष्प की संरचना के बारे में देखते हैं। पुष्प की संरचना में क्या होता है, एक नर अंग होता है, दूसरा मादा अंग होता है। और नर में भी हमारा क्या होता है, लघु बीजाणु धानी, इसमें हमारा होता है गुरु बीजाणु धानी। इसमें युग्मक बनता है और दोनों आपस में मिलते हैं। तो जो हमारे पौधे होते हैं उनमें एक विशेष प्रकार की क्रिया होती है आपस में मिलने की, उसको हम कहते हैं परागगण। क्या कहते हैं, जो हमारे पुष्प में एक विशेष प्रकार की क्रिया होती है उसको हम परागण कहते हैं। पुष्प में संरचना दो प्रकार की होती है। पहली क्या होती है, नर अंग, उसमें दूसरा होती है मादा अंग। नर अंग और मादा अंग, जिसमें हमारा नर अंग में बीजाणु धानी होता है और बीजाणु धानी होती है, मादा अंग में हमारी गुरु बीजाणु धानी होती है। जब इनका मिलन होता है तो इस मिलन को हम एक विशेष प्रकार की क्रिया कहते हैं, जिसे परागण कहते हैं। परागण के बाद हमारा निषेचन होता है, जिसमें भ्रूण बनता है, फिर भ्रूणपोष, उसके बाद बीज, फिर हमारा फल बनता है। और इसमें जो पुष्पों में और एक होता है बहु भ्रूणता और एक जनन होता है असंजनन। ये हमारे पुष्पों में जनन की प्रक्रिया है। पहले हमने पुष्प की संरचना में देखा है, नर अंग होता है, एक मादा अंग होता है, उसमें लघु बीजाणुधानी होती है और गुरु बीजाणुधानी होती है। इनका जब मिलन होता है, इस प्रक्रिया को हम परागण कहते हैं। उसके बाद निषेचन होता है, निषेचन के बाद भ्रूण बनता है, भ्रूणपोष बनता है, फिर बीज, उसके बाद हमारा फल। और उसमें एक और जनन की प्रक्रिया होती है बहुभ्रूणता और असंजनन। हम पुष्प की संरचना के बारे में देखेंगे, कैसी होती है पुष्प की संरचना। तो आप जानते भी होगी, तो हम गुड़हल का पुष्प ले लेते हैं। पुष्प में 4
विशेष प्रकार के अंग होते हैं। ये हमारा पुष्पासन है, ये बाह्य दल है, तो ये हमारा बाह्य दल हो गया। फिर और बाह्य दलपुंज, ये हमारा दलपुंज, ये हमारा पुंकेसर, जिसको समूह में हम बोलते हैं पुमंग, और ये लास्ट में हमारा स्त्रीकेसर, जो कि समूह में होता है, उसको हम कहते हैं जायांग। तो ये हमारी गुड़हल की संरचना है। गुड़हल की संरचना में, पुष्प की संरचना में हमारा 4 भाग होते हैं। पुष्प की संरचना, तो इसमें हमारे 4 भाग होता है। पहला होता है बाह्य दल, फिर दल, पुंकेसर और स्त्रीकेसर। इसमें जो समूह में होता है, दल में समूह में होता है बाह्य दल पुंज, दल में होता है दलपुंज, पुंकेसर में होता है पुमंग, जिसमें हमारे परागगण रहते हैं, और स्त्रीकेसर में समूह में होते हैं हमारा जायांग। तो अब इसमें समूह में होते हैं जायांग, जो कि स्त्रीकेसर, और नर में हमारा होता है पुमंग, जिसको पुंकेसर, तो हमारे पुष्प की संरचना में 4 प्रकार के बाह्य दल, दूसरा है दल, तीसरा है हमारा पुंकेसर, और 4 नंबर पे हमारा है स्त्रीकेसर। ये 4 संरचनाएं पाई जाती हैं हमारे पुष्प में। तो इसमें एक सहायक अंग होता है, और दूसरा आवश्यक अंग होता है। जो सहायक अंग होते हैं, एक तो हमारा बाह्य दल, जो हमारे पुंकेसर और स्त्रीकेसर को क्या करता है, एक कवच की तरह संभाल कर रखता है। तो वो हमारे हैं बाह्य दल और दल। और आवश्यक अंग, जो पुष्प में निषेचन करने के लिए आवश्यक अंग होते हैं, वो हमारे स्त्रीकेसर और पुंकेसर। स्त्रीकेसर और
पुंकेसर। तो ये हमारा गुड़हल की संरचना है। इसमें 4 प्रकार की संरचनाएं पाई जाती है। पहली स्त्री केसर, दूसरी है पुंकेसर और तीसरी है दल, और 4 नंबर पे हमारी बाह्य दल संरचना है। इसमें हमारे सहायक अंग होते हैं बाह्य दल और दल, और आवश्यक अंग जो हमारे निषेचन की प्रक्रिया में भाग लेते हैं वो स्त्री केसर और पुंकेसर। ये हमारी पुष्प की संरचना हो गई। चलिए अभी हमने पुष्प की संरचना के बारे में देखा, अब हम पुष्प की नर जननांग के संरचना के बारे में देखते हैं। पुष्प की नर जननांग की संरचना। तो अभी हमने पुष्प की संरचना में देखा था ऐसा था ना, दोनों तरफ नर जननांग अंक, ये पतली डंडी सा होता है, ये हमारा तंतु कहलाता है, और इनको जो जोड़े रखता है उसको हम समीपस्थ कहते हैं। और ये जो हमारा है ये है परागण है, इसको हम बोलते हैं दूरस्थ। जब इसको हम अनुप्रस्थ काट कर देखें तो इसकी संरचना हमें दो पालियों में दिखाई देगी। तो इसकी हमारी 2 पालियां पाई जाती है, एक पाली नंबर 1 और पाली नंबर 2। तो जिसको जोड़े रखता है कौन? संयोजी उत्तक। तो प्रत्येक पालियों में 2 कोष्ठ पाए जाते हैं। तो ये हमारी पाली है, तो प्रत्येक में बोला है ना, तो एक पाली में 2 कोष्ठ और 2 में 4 हो गए। तो इसमें हमारे लघु बीजाणुधानी होती है, और इसमें हमारे लघु बीजाणु का निर्माण होता है, और फिर हमारा नर जननांग होता है, जिससे ही हमारे नर युग्मक का निर्माण होता है। सभी में लघु बीजाणु पाए जाते हैं। इसमें 2 पालियां पाई जाती है जिसको जोड़े रखती है हमारे संयोजी उत्तक। प्रत्येक पालियों में 2 कोष्ठ होते हैं, तो इसमें हमारी 2 पालियां है, तो क्या है 4 कोष्ठ पाए जाते हैं, जिसमें लघु बीजाणुधानी होती है, उसमें हमारे लघु बीजाणु होते हैं, जिससे हमारे नर जन्म का निर्माण होता है। और जो एक पराग कोश में एक पराग कोश में 4 लघु बीजाणु धानी पाई जाती है। तो चलिए अभी हमने नर जनन अंग के बारे में पढ़ा, अब हम मादा जनन अंग के बारे में पढ़ते हैं। टॉपिक है पुष्प की मादा जननांग संरचना।
सबसे फर्स्ट वाला भाग होता है वर्तिकाग्र, वर्तिका। और पुष्प में मादा जनन अंग की संरचना 3 प्रकार से मिलकर बनी होती है। पहली होती है वर्तिकाग्र, सेकेंड नंबर पे जो हमारा पतला पतला वाला भाग होता है उसको हम वर्तिका बोलेंगे, और जो लास्ट में मोटा सा भाग होता है उसको हम अंडाशय कहते हैं। और अंडाशय में भी बीजांड पाए जाते हैं और बाद में हमारे अंड कोशिका का निर्माण होता है, जो हमारी मादा युग्मक का निर्माण करती है। तो ये हमारी मादा जननांग अंग की संरचना हो गई। ये 3 प्रकार से होती है, वर्तिकाग्र, वर्तिका और अंडाणु, जिसमें बीजांड पाया जाता है। बीजांड में ही हमारी मादा युग्मक का निर्माण होता है। इस वीडियो में हमने पुष्प की संरचना के बारे में देख लिया है, पुष्प की नर जननांग अंग के बारे में देखा और पुष्प की मादा जननांग अंग के बारे में देख लिया है। आगे का हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।